बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। इट्स मी इर्तज़ा लगारी। सबसे पहले आप दोस्तों का बेहद शुक्रिया, आपने हमारी वीडियो देखने के लिए कीमती वक्त निकाला। ये शुक्रिया डबल हो जाएगा अगर आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेंगे और बेल आइकन प्रेस कर देंगे। इस वीडियो में आपको जो कट्टे हैं, बछड़े हैं, झोटियाँ हैं, स्लाटर हाउस का माल है, कुर्बानी वाले जानवर हैं जो कांटे पर तौल के लिए जाते हैं, उनके रेट्स बताए जाएंगे। नंबर 2, जो स्लाटर हाउसेस के रेट चल रहे हैं वो बताए जाएंगे। मुल्तान मंडी से मुख्तलिफ़ इलाक़ों के जो किराया जात हैं वो बताए जाएंगे और कुछ ख़ास बातें जो मंडियों के फ्रॉड के हवाले से हम डिस्कस करेंगे ताकि दोस्तों को बेनिफिट हो सके। चलिए स्टार्ट करते हैं पहले कट्टू माल से। दोस्तों, कट्टू माल में 2 तरह के जानवर मंडियों में अवेलेबल हैं। पहले नंबर पर खुश्क बछड़े जो कि 95% ड्राई होते हैं, यानी उनमें चारा पानी एक्स्ट्रा नहीं होता, जो रूटीन का होता है। और जब वो जानवर अपनी डेस्टिनेशन से चलते हैं, अपने इलाके से मंडी तक पहुंचते हैं, तो उसमें से बहुत सारा जो पानी पी के आते हैं वो पानी निकल चुका होता है और ख़ुराक भी काफ़ी हद तक हज़म होकर निकल चुकी होती है। दूसरे होते हैं जिनको स्पेशली चारा पानी खिलाया जाता है, यानी मंडी की ज़ुबान में कहा जाता है तैयार किए जाते हैं। और अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान के अंदर मंडियों में ये काम सरेआम हो रहा है और बहुत कम लोग हैं जो इस लानत से, वबा से बचकर साफ़ सुथरा काम कर रहे हैं। मैं आपको इनके रेट बता दूं। खुश्क माल की और तैयार माल की डेफिनेशन मैंने आपको बता दी। मेरा मकसद है कि आप दोस्तों को खुलाकर सारी इन्फॉर्मेशन दे दी जाए। 150 किलोग्राम तक का देसी क्रॉस खुश्क बछड़ा आजकल 340 रुपये किलो मिल रहा है। 175 किलोग्राम का देसी क्रॉस खुश्क बछड़ा 365 रुपये किलो। 200 किलोग्राम वज़न का देसी क्रॉस बछड़ा 390-395 रुपये किलो। 200 से 225 किलोग्राम का खुश्क देसी क्रॉस बछड़ा 410 रुपये किलो। और इसी तरह 225 से 250 किलोग्राम का जो वज़न है वो आपको मिलता है 415 से 420 रुपये किलो। और 250 से 300 किलोग्राम वो बछड़े जो डायरेक्ट स्लाटर हाउस की तरफ जाते हैं, मंडी से परचेज़ होते हैं और जाकर कटवाए जाते हैं, वो 425 से 430 रुपये किलो उनकी आज की डेट तक ख़रीदारी चल रही है। अब अगर आप कट्टू से कुर्बानी वाला माल छांटी करके निकालेंगे 200 से 250 किलोग्राम वज़न तक का, तो वो 450 रुपये किलो उसका रेट चल रहा है। और 250 से 300 किलोग्राम वज़न का निकालेंगे तो वो 485 से 490 रुपये फ़ी किलो वो जानवर मंडी में कांटे पर तौल कर मिलते हैं। और कुर्बानी वाला अच्छी नाफ झालर वाला बछड़ा 300 से 400 किलोग्राम ज़िंदा वज़न में ये 525 रुपये से 550 रुपये किलो अच्छी क्वालिटी में, लेकिन इसमें अबलक और नुकरे शामिल नहीं होते। अब ज़रा बात करते हैं कट्टे की। कट्टा अगर आपने तौल कर लेना है 200 से 250 किलोग्राम ज़िंदा वज़न का, तो दोस्तों इसका रेट चल रहा है 325 से 330 रुपये किलो। और अगर आप 250 से 300 किलोग्राम वज़न का कट्टा लेते हैं तो इसका रेट चल रहा है 340 से 345 रुपये किलो। ये मैं आपको बिल्कुल एक्यूरेट और ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। एक बात आप दोस्तों के फ़ायदे के लिए बताता चलूँ, अगर कोई बंदा आपको इन रेटों से 25, 30, 40 रुपये रेट कम दे रहा है तो बिलीव मी वो रॉन्ग नंबर है। आपको या तो वो फंसाना चाहता है कि बंदा मंडी में आ गया तो फिर मैं इसको स्टोरी सुना दूंगा कि सर पिछले हफ्ते रेट अच्छा था, इस हफ्ते बस क्या करें, किस्मत की बात है, रेट यकदम चढ़ गया है, माल शार्ट हुआ है, ग्राहक ज़्यादा आ गए हैं। तो ये कहानी आपको सुनने को मिलती है। ये कहानी कभी कभी ठीक भी होती है, लेकिन जिसने शुरू में रेट कम दिया था वहाँ से उसकी बदनीयती साबित हो जाती है। एक चीज़ तो मैं आपको ये क्लियर कर दूँ। दूसरी एक और अहम चीज़ वो होता है मंडी में कमीशन। थोड़ा सा मैं इस बात को भी डिस्कस करना चाहता हूँ। देखें, मंडी में आपको शायद महसूस होता है कि ये जो कांटे लगाकर बैठे हैं इनका कोई खर्चा नहीं है। ऐसी बात नहीं है।
थोड़ा सा मैं जस्टिफाई करता हूँ चीज़ों को ताकि आपको समझ आ जाए। जो मंडी में बंदा कांटा रखता है, उसको ऑपरेशनल करता है, पहले उसकी फ़ीस पर्ची होती थी 3,000, बल्कि उससे पहले 2,000 थी, फिर 3,000 हुई, फिर 5,000 हुई, फिर 6,000 हुई और अब शुनीद है कि ये 10,000 पे है। 10,000 तो हो गई पर्ची। उसके बाद जो उसने उस कांटे के ऊपर टेंट लगाया हुआ है, उसकी भी 1,000 पे यूँ समझ लें कि वो देनी होती है, उसका किराया देना होता है। फिर कांटे के साथ जो 2 चारपाइयाँ या 2-3 कुर्सियाँ होती हैं, उनका भी 1,000-1,200 रुपये किराया होता है। ये कैटल मार्केट के होती हैं ये सारी चीज़ें, कुछ लोगों ने अपनी भी रखी हुई होती हैं। उसके बाद जो कांटे पर 2 या 3 मज़दूर काम कर रहे होते हैं, जो जानवरों को बांधने ले जाते हैं या जानवरों को कांटे पर धिक्का दे के ऊपर चढ़ाते हैं, इनका खर्चा होता है 3500 रुपया एक मज़दूर का, 2 दिनों का, हफ्ते इतवार का, यानी 7,000 ये ले जाते हैं। इसके अलावा ये बात करनी तो नहीं चाहिए, लेकिन मैं आपको क्योंकि ख़र्चे गिनवा रहा हूँ, मंडी में जो मेहमान नवाजी होती है, जो ज़ाहिर बात है कस्टमर दूर दराज से आते हैं, उनका जो एंड पर बिल बनता है इतवार वाले दिन जो दिया जाता है, वो तकरीबन 1,800 से 2,000 पे बन जाता है। ये सारे खर्चे लमसम किए जाएं तो ये तकरीबन 20,000 पे बनता है। अब अगर एक कांटे वाला हफ्ते इतवार में सिर्फ 20 जानवर ख़रीदता है और वो 1,000 पे कमीशन लेता है, तो वो तो बराबर हो गया। फिर क्या होगा? यहाँ पर ये होता है कि जो बेचने वाला आता है उसके साथ कांटे वाला लाइन मिलाता है, उसे कहता है कि इसके अंदर 8-10 किलो पानी डाल के ले आओ, 400 रुपये किलो रेट है, 3,200 का पानी हो जाएगा, 1,600 तुम रख लेना, 1,600 मैं रख लूँगा। और जो माल ख़रीदने आता है वो उसको कहता है आप मुझे 500 कमीशन दे देना, देखिए बाकी सारे 1,000 पे ले रहे हैं, मैं आपका हमदर्द हूँ, मैं नेक नियति से काम कर रहा हूँ, मैं लोगों को लूट नहीं रहा, तो आप मुझे 500 दे दीजिएगा। अब वो 500 उससे लेता है, 1,600 वहाँ से कमाता है और 16 और 5 2,100 रुपया फ़ी जानवर पे कमा कर 20 जानवरों का 40,000 कमाता है और 20 खर्चा, 20 उसकी जेब में। मैं बातें बड़ी खुल खुला के कर रहा हूँ। उसके मुकाबले में दूसरा बंदा है जो कहता है भाई मैं 800 से 1,000 रुपये कमीशन लूँगा एक जानवर का, ईमानदारी से काम करूँगा। अनफॉर्चुनेटली हम लालच में आते हैं और हम कहते हैं ये 500 रुपये वाला ठीक है, हम काम करते हैं और इसी तरीके से वो सेटअप चलता है। फिर लोग कहते हैं जी एंड पर हमें नुकसान हुआ, क्यों? आपने शुरू में वो 10-15 हज़ार रुपये बचाए थे। चलिए आगे चलते हैं। दूसरी बात, स्लाटर हाउसेस के लिए जो खीरी बछड़ियाँ या 2 दांत बछड़ियाँ ख़रीदी जा रही हैं 300 से 400 किलोग्राम वज़न तक, उनका रेट है 340 से 350 रुपये किलो। पुरानी गाय जो बूढ़ी गाय कहते हैं 6 दांत 8 दांत 280 से 310 रुपये किलो तक आराम से मिल जाती है। अच्छी क्वालिटी की झोटियाँ जो शेखुपुरा साइड पर जसलानी मोड़ के लोग बेच रहे हैं 2 दांत की या खीरी 300 से 400 किलोग्राम वज़न की, इसमें 2 दांत ज़्यादा होती हैं, ये 360 रुपये किलो मिल जाती हैं। 400 से 500 किलोग्राम अगर वज़न की ख़रीदनी है तो 370, 75, 80, 85 रुपये किलो बहुत आसानी से, बहुत सुपीरियर क्वालिटी में नीली रावी की झोटियाँ आपको बआसानी कांटे पर तोल के मिल जाती हैं। ईरानी बैल की बात करते हैं। सीज़न जब होता है, जब बॉर्डर खुला हो, जिस तरह आजकल बॉर्डर बंद है, जब बॉर्डर खुला हो तो इनका रेट है 550 से 600 रुपये किलो ज़िंदा। और जिस तरह आजकल बॉर्डर बंद है तो 500 से 530, 540 रुपये किलो ये जानवर बआसानी मिल रहे हैं, जिसमें 6 मन 7 मन तक मीट वेट के जानवर होते हैं। यानी कि इनके रेट में तकरीबन कुछ 50 से 60 रुपये किलो की कमी आ चुकी है। दोस्तों एक चीज़ मैं आपको बता दूं, ये आप इसको टिप ऑफ द डे समझ लें, 8 महीने तक पाकिस्तान में जो काम होता है वो तेज़ी से होता है। पहले महीने से लेकर 9वें महीने तक 4 महीने तक मंडी में मंदा रहता है, 9वें महीने से पहले महीने तक। ये जो टाइम होता है इस टाइम में ख़रीदारी करनी होती है। आम तौर पर फार्मर ख़रीदारी करता है जब तेज़ी होती है।
अच्छा, एक और चीज़, इस वक्त पंजाब में सैकड़ों फार्म ऐसे हैं जहां 400 से 500 कम से कम जानवर मौजूद हैं। उनकी ख़रीदारी महंगी थी। अब डॉलर सस्ता हो गया है, पेट्रोल सस्ता हो गया है, ईरान का बॉर्डर बंद है, अफ़गानिस्तान का बॉर्डर आलमोस्ट बंद है, स्लाटर का रेट गिर गया है, मंडी सस्ती हो गई है, इसलिए लोगों को अच्छा खासा धचका लग रहा है। रूल क्या है? जब स्लाटर तेज़ हो उस वक्त ख़रीदारी ना करें। हम स्लाटर का रेट सुनते हैं 1070 हो गया है, 1100 हो गया है, हम फ़ौरन मंडी में ख़रीदारी के लिए भाग पड़ते हैं। जब स्लाटर डाउन हो, क्योंकि जो चीज़ डाउन होती है उसने अप होना होता है, आप ख़रीदारी उस वक्त करें। आजकल स्लाटर का रेट डाउन है, स्लाटर वाले सलाम तक नहीं करते, लेकिन 2 महीने के बाद यही स्लाटर वाले आप लोगों की मिन्नतें करेंगे कि भाई माल लेकर आओ। क्यों? इस वक्त जिन लोगों ने पहले महंगी ख़रीदारी की थी, अब ये उनसे औने पौने दामों माल ख़रीद रहे हैं, और जब वो माल ख़त्म हो जाएगा फिर ये कहेंगे माल लेकर आओ, और फिर लोग मंडियों का रुख करेंगे, स्लाटर हाउस वाले उनको पकड़ेंगे, जनाब कि मेहरबानी करें जानवर लेकर आएँ। उसमें लोगों का तो नुकसान होगा, लेकिन स्लाटर हाउस का फ़ायदा होगा। स्लाटर के रेट जो लाहौर के हैं वो 910 से 915 रुपये नकद पेमेंट पर, इसमें सलाखत का 5000 दे रहे हैं और किराया नहीं दे रहे, और उधार पर 925 से 935 रुपये रेट है, 5500 रुपये सलाखत है, और उधार पर अगर आप जानवर कटवाएंगे जो कि 15 दिन का उधार होता है तो उसमें आपको तकरीबन 10 से 1000 रुपये किराया भी दे रहे हैं। कराची में जो स्लाटर हाउसेस हैं उनमें माल की डिमांड कम है। ज़रा किराया जात की बात कर लें, वीडियो लंबी हो रही है। मुल्तान से जंग 20,000, और मुल्तान से सरगोदा 35 से 36,000, 22 फुटी गाड़ी की बात कर रहा हूँ। मुल्तान से लाहौर 36 से 38,000, मुल्तान से सियालकोट 42 से 44,000, मुल्तान से कसूर 35 से 36,000, मुल्तान से रहीमयर ख़ान 15, 16, 17,000 रुपये। इसी तरह दोस्तों मुल्तान से भावलपुर 13 से 14,000 रुपये। मुल्तान से कराची जो ट्राला जा रहा है 40 फुट वाला बमा मंडी खर्चा, ये 90,000 रुपये इसका है, और मुल्तान से कराची जो 48 फीट वाला ट्राला बमा मंडी खर्चा 1,10,000 से 1,20,000 रुपये। मुल्तान से पिंडी जेहलम साइड ये तकरीबन 44,000 से लेकर 47,000 तक बग़ैर मंडी खर्चे के। मंडी खर्चे में जो गाड़ी अंदर इंटर होती है मंडी में तो उसकी पार्किंग फ़ीस होती है, जो कचरा डाला जाता है वो है, जो धक्का जिसके साथ जानवर चढ़ाए जाते हैं वो है, लोडिंग होती है। मुल्तान से लाहौर की बात करें तो शहज़ोर का किराया 20 से 21,000 रुपये है। मैंने कोशिश की कि आप दोस्तों को कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन अपनी तरफ से दूं ताकि आप दोस्तों का भला हो सके। हाँ, अगर आपको एक नंबर ख़रीदारी करनी है, ईमानदारी से करनी है, बग़ैर अपना नुकसान करवाए हुए, जहाँ पर आपको यकीन हो कि यार इन बंदों ने मंडी में मौजूद होते हुए भी एक नंबर तरीके से ईमानदारी से अपना काम करके दिया है, जिस तरह ये हमारा सामने कांटा आपको नज़र आ रहा है। इससे पहले आपने आड़त के मनाज़िर देखे जो हमने जानवर परचेज़ किए, तो आप आरिफ भाई के नंबर पे भरोसे के साथ, तसल्ली के साथ रब्ता कर सकते हैं। हमारी हत्तल मकदूर कोशिश होती है कि हम अपने मुअज़्ज़ज़ मेहमानों का, जो हमारे सब्सक्राइबर्स हैं, जो हम पर ट्रस्ट करके आते हैं, उनका ट्रस्ट कभी भी ना तोड़ें, और ये जो दूसरी साइड से पैसे लिए जाते हैं जिसका आपको पता नहीं चलता, इस किस्म के फ्रॉड से दोस्तों को बचाए। चैनल को आपने सब्सक्राइब करना है। मज़ीद एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो इस तरह की आएगी, वो भी आपने ज़रूर देखनी है। अल्लाह हाफ़िज़।